प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है यिर्मयाह अध्याय 32 पद 40 से, जहां पर परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी आशीषित हों। मेरे प्रियो, यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन पहुंचता है और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा। मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएल के साथ एक नई वाचा बांधेंगे, और वह वाचा जो हमेशा के लिए होगी। मेरे प्रियो, जब हम अध्याय 31 पद 31 से 40 तक पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार की वाचा इस्राएल के साथ बांधेंगे। और मेरे प्रियो, जब हम पद 33 पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। पद 34 में इस प्रकार लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए बलिदान किया ताकि उसके लहू के द्वारा, उसके निष्पाप लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाएं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 26 पद 28 में कहा, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु का लहू परमेश्वर की नई वाचा है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों को पूरी तरह से धो डाला और हमको स्वच्छ और हमको एकदम निर्मल बना दिया, और हमको व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन रख दिया। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें इस महान और अद्भुत कार्य के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम और आपकी दया के लिए। मदद कीजिए कि हम आपके वचनों पर मनन करके विश्वास में और बलवंत होते जाएं। प्रभु, आपका वचन कहता है यहोवा का भय ही बुद्धि का मूल है। प्रभु, मदद कीजिए कि हम आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं, ताकि हम आपकी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। धन्यवाद पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र जलाली और सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, सुने और इसका उत्तर हाँ में दें। आमीन।